सुबह 5:30 बजे मैं उस हॉल में जाकर बैठ चुका था जहां पर महाराज जी सबको दर्शन देने वाले थे। 5:30 से 6 बज चुके थे, लेकिन वो सवाल की पर्ची अभी भी मेरे हाथ में ही थी। मेरे अंदर की बेचैनी लगातार बढ़े जा रही थी, इसलिए मैंने खुद ही महाराज जी के शिष्यों को बुलाकर उनको अपने सवाल की पर्ची दे दी। मेरा महाराज जी से सवाल यही था कि महाराज जी, मैं 35 साल का हो चुका हूँ। 10 साल तक मैंने खूब मेहनत की पर कभी कामयाब नहीं हो पाया। फिर मैंने 100 दिन तक सुबह शाम नाम जप किया। बाहर से तो मेरी जिंदगी ज्यादा बदली नहीं, पर अंदर से नाम जप ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। तो इसलिए अब मैं अपने जैसे टूटे हुए लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो महाराज जी, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आखिर किन किन बातों का ध्यान रखूं ताकि वो सेवा करते समय मुझसे कोई भूल या अपराध ना हो जाए। कुछ देर बाद एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें उन सब के नाम बोले जा रहे थे जिनके सवाल को महाराज जी के सामने रखने के लिए सेलेक्ट किया गया था। हर नए नाम के साथ मेरे दिल की धड़कन और ज्यादा तेज होती जा रही थी, लेकिन हुआ वही जो मैं अपने लिए नहीं बल्कि शायद भगवान जी ने मेरे लिए चुना था। उन 15-20 नामों में मेरा नाम कहीं पर भी नहीं था। मैं उदास होकर जैसे ही आश्रम से बाहर आया तो मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं एक बार और कोशिश करूंगा। तो बस मैं फिर सीधा महाराज जी के शिष्यों के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैं अभी महाराज जी के एकांतिक दर्शन करके आ रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल महाराज जी के सामने चुना नहीं गया। तो क्या आप मुझे एक मौका और दोगे महाराज जी के सामने फिर से बैठने का? मैं उनके पास इतनी बार जा चुका था कि अब वो मुझे अच्छी तरह से पहचानने भी लगे थे। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आपका सवाल महाराज जी के सामने रखा जाए, पर हम आपको अभी महाराज जी के दर्शन के लिए टोकन नहीं दे पाएंगे। अगर आपको अपना सवाल महाराज जी के सामने रखना है तो आपको 2 महीने बाद एक बार और कोशिश करनी पड़ेगी। मेरा सच में बहुत ज्यादा मन था कि मैं उनके सामने गिड़गिड़ाऊं, रोने लगूं और कहूं कि बस एक मौका और मुझे दे दीजिए। पर तभी मैंने फिर सोचा कि अगर सब कुछ भगवान जी ने मुझे इतनी आसानी से दे दिया होता तो मैं शायद यहाँ कभी आता ही नहीं। शायद भगवान जी अभी मुझसे और ज्यादा मेहनत करवाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी 2 महीने तक हमें और भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। और अब की बार मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार मैं अकेला नहीं बल्कि आप में से 5 लोगों को भी महाराज जी के एकांतिक दर्शन के लिए साथ लेकर चलूंगा। इसलिए अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना। और इन 2 महीनों का पहला फेज हमारा होगा 30 डेज 30 होप्स, और इसके बारे में मैं आप सबको पूरी जानकारी आज से ठीक 7 दिनों बाद देने वाला हूँ। नमस्ते।